विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। मगर जब विश्वास आएगा कि मेरी प्रार्थनाओं से कुदरत को संकेत देना है, कुदरत आपकी हर प्रार्थना पर काम कर रही है, हमने कुदरत को बताया ही नहीं है कि हम कैसे जीना चाहते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर्मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए, सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए, सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर
स्वर्ग जैसा जीवन जिएं, एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं, एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे। ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ, वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो। आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने। ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं, जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है। सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तप अर्पण करें। अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सदेह मुक्ति यानी देह रहते हुए, वरना देह के विदा होने के बाद विदेह मुक्ति। देह जब चली जाएगी
तब हम मुक्त होंगे शायद, तब कोई शायद संभावना है। इस धारणा के साथ लोगों ने मोक्ष को मृत्यु के बाद ही रख दिया ताकि सुकून से जेल में रहें, जेल की राहत में, जेलर की चाहत में, जेल में ही रहें। मगर जब विश्वास आएगा कि मेरी प्रार्थनाओं से कुदरत को संकेत देना है, कुदरत आपकी हर प्रार्थना पर काम कर रही है। हमने कुदरत को बताया ही नहीं है कि हम कैसे जीना चाहते हैं, कुदरत को हमने थोड़ी सी बातें ही बताई है। कुदरत को क्लियर संकेत जाना चाहिए कि अब तुम कैसे जीना चाहते हो। अब तक जी लिया जैसे जीना था अज्ञान में, मगर आगे कुदरत को क्लियर संकेत जाना चाहिए कि मैं कैसे जीना चाहता हूं, सत्य के साथ, सत्संग में, अच्छे संग में। मेरे मित्र कैसे हो, उच्च चेतना वाले लोग हों, उच्चतम विकसित समाज जहां लोगों की चेतना ऊपर है, ऐसे लोगों के बीच में रहूं। क्योंकि जिनकी चेतना कम है वे आपको क्या मार्गदर्शन देंगे, वे आपको बदला लेने के लिए उकसाएंगे, वे आपको कहेंगे कि तुम भी इस तरह करो, सामने वाले ने ऐसा किया तुमको भी ऐसा करना चाहिए। वे आपको चुगली करेंगे, वे आपको बताएंगे ये इल्जाम दूसरे का है, फलां ने ऐसा किया, तुम उनसे दुश्मनी रखो। तो सुन सुनकर इंसान को वही लगता है, टीवी सीरियल्स देख रहा है, उनके अनुसार लोग कैसे जी रहे हैं, मुझे भी ऐसे जीना है। इसी तरह पूरा जीवन कट जाए। मगर जब प्रार्थना होती है कि नहीं, अब मुझे इन सब से ऊपर उठना है, मैं चाहता हूं, अब मैं ग्रहणशील हूं, अब कुदरत जो उच्चतम मुझे देना चाहती है वो मुझे मिले। जब जेल में उसकी ऐसी प्रार्थना होने लगी तो उसे जेल में गुरु मिले, गुरु से बातचीत हुई, गुरु पर शंका हुई, सवाल पूछे, जवाब मिले, धीरे धीरे शंका मिटी, संदेह दूर हुए। तो उसने सुनना, आज्ञा में रहना शुरू किया। क्योंकि जब तक शंकाएं हैं, संदेह है, शुरुआत होती नहीं है, श्रवण की सही ढंग से शुरुआत होती नहीं है। मगर जब पक्का हो गया कि जेल से बाहर ही जाना है तो आप ऐसी बातें सुनने में रुचि दिखाओगे। श्रवण आपके लिए संगीत बन जाएगा कि हम सुने, क्योंकि उसके साथ आपके अंदर जो मान्यताएं हैं वे दूर होती जा रही हैं। सत्य क्या है जानकर आप मुक्त अवस्था का आनंद ले रहे हो। तो गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी आप भी तो जेल में है। सवाल क्या है, गुरुजी आप भी तो जेल में है। तो गुरुजी कहते हैं ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। फिर गुरुजी क्या उसको बताते हैं कि जेल में कैसे नहीं है, तो वे वो जेल से बाहर जाकर दिखाते हैं उसको, दीवार से आर पार चले गए। तब उसको झटका लगता है कि गुरु के लिए तो कोई लकीर नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, कोई सलाखें नहीं है, वे हमारे लिए यहाँ उपलब्ध हैं। हमें कैसे लाभ लेना है, तेज लाभ लेना है। गुरु क्या कर सकते, जेल से बाहर निकलवा सकते। तुम्हारे लिए जेल है नहीं, तुम्हारी मान्यता तुमको जेल में रख रही है, तुम भी मुक्त हो, संसार में रहकर तुम भी मुक्त हो। तुम कौन हो जरा समझो तो सही, जरा जानो तो सही, खुद से सवाल तो पूछो, मैं कौन हूं, ये सवाल तो पूछो। और जो ड्रेस पर लकीरें हैं रोज थोड़ी थोड़ी मिटाना तो शुरू करो, रोज थोड़ी थोड़ी मिटाना तो शुरू करो। क्षमा का डस्टर लो और उसके ऊपर रगड़ो। एक बार रगड़ा नहीं मिटा, दूसरी बार, तीसरी बार, ये रोज करो। तो क्षमा का डस्टर क्या है, जहां आप लोगों के AMSY को, उनकी सूक्ष्म देह को बुलाकर उनसे क्षमा मांगते हैं, गुरु को साक्षी बनाकर। AMSY हमको मालूम नहीं हो तो कोई चिंता नहीं, आप केवल उस इंसान को सामने देखते हैं गुरु को साक्षी बनाते हुए। क्योंकि गुरु को क्यों साक्षी बनाना है,
कमिटमेंट की वजह से कि वाकई अब मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। क्योंकि कमिटमेंट जितनी हमने उच्च चेतना के सामने दी है उतना ही हम ज्यादा सजग होते हैं। और आगे से मैं अब ये बातें नहीं करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा सजग रहने की, ये गलतियां न हो इसकी पूरी अवेयरनेस रखूंगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।